अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास में मैन्युफैक्चरिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड लिमिटिंग फैक्टर के अंदर सर हमने थोड़ा सा बात किया था। सर हमने इस बात की कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक एक दफ़ा अच्छे से एक प्लान डिवाइस किया और हमने ये कहा कि सर ऑप्टिमम प्रॉफिट किस तरह हम अचीव कर सकते हैं। फिर हमने, अगर आपको याद हो, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन खाली ये बात नहीं कर रहे थे, हम लास्ट क्वेश्चन में हमने ये भी बात की कि अगर आप ऑप्टिमम प्लान कोई बनाएं या ऑप्टिमम प्रोडक्शन का आप कोई प्लान बनाएं तो उसमें ये भी हो सकता है कोई आपको फोर्स कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए। फोर्स कॉन्ट्रैक्ट याद है ना, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि ये यूनिट आपको लाजमी बनाना है, फोर्स कॉन्ट्रैक्ट है आपका। अब सर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। क्लार्क लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट दी एपेक्स। एक प्रोडक्ट वो बनाते हैं, उसका नाम है एपेक्स। कैलकुलेटर रखिएगा साथ साथ। The following forecast information is the Apex is available for the year ended 31st December 2014. Selling price given है सर इसकी 45.5। डायरेक्ट मटेरियल आपके पास गिवन है $4 पर मीटर और $14 आपके एक यूनिट पे लग जाते हैं। पेज नंबर 2 से इसका है 55। फिर सर यहाँ देखें क्वेश्चन में फिर लिखा है डायरेक्ट लेबर आपके पास $12 पर आवर $18 के हिसाब से यूज करती है। अच्छा, मैं यही डायरेक्ट देख के आपको क्वेश्चन में बता सकता हूँ कि सर आप इसको लिमिटिंग फैक्टर पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सर सुने, 14 को डिवाइडेड बाय 4 करें, 14 को डिवाइडेड बाय 4 करें। अब इसका मतलब है सर आपको 3.5 मीटर रिक्वायर्ड है एक यूनिट में। ये क्या है सर? 3.5 मीटर, ये मटीरियल है जो आपको 3.5 मीटर चाहिए। फिर सर उसके बाद चेक करें सर, 18 को 12 से डिवाइड करें, आंसर चेक करें। नहीं नहीं, खोलना है? नहीं अभी नहीं खोलना, बाद में खोलना। क्या आंसर आ रहा है इसका? 1.5 क्या मीटर्स? 1 पॉइंट, वेरी गुड सर। इसका आंसर आ गया आपके पास 1.5 आवर्स। डन। अब सर क्वेश्चन में देखें, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके पास 3 के हैं, सेल्स की डिमांड आपके पास 4000 है, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर फोरकास्ट टू बी 23,100 फॉर द ईयर। आपने 23,100 के जो हैं वो फिक्स्ड ओवरहेड्स फोरकास्ट किए हैं 23,100 के फॉर अ ईयर। अब सर क्वेश्चन में देखते हैं, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फॉर सेल्स ऑफ एपेक्स। अच्छा, अब मैं पेन रख के आपको एक बात बताऊं, और से सुने। एक यूनिट है, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसकी एक की फिक्स कॉस्ट गिवन है। अगर दो प्रोडक्ट होते हैं और एक फिक्स कॉस्ट गिवन होती तो ब्रेक इवन नहीं मांगता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर दो प्रोडक्ट है और एक फिक्स कॉस्ट, हो सकता है ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक फिक्स कॉस्ट हो और वो 4 प्रोडक्ट्स बनाते हो, जब तक हमें फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगी हम ब्रेक इवन निकाल ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन में हमेशा एक्सपेक्ट किया करें कि जब आपको 4 प्रोडक्ट्स और एक फिक्स कॉस्ट हो तो ब्रेक इवन नहीं है। क्यों निकलेगा? ब्रेक इवन निकल ही नहीं सकता। ब्रेक इवन तो जब निकल सकता है ना जब मुझे हर किसी की क्या हो, अलग अलग कॉस्ट मिली हुई हो। और ये बात समझ में। अब जरा यहाँ से चेक करें सर। सर कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फॉर द सेल्स ऑफ एपेक्स। अब मुझे ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर मैं साइड में वर्किंग कर लेता हूँ। 45.5 माइनस 14 माइनस 18 माइनस 3। सर जरा मैं इन सबको माइनस कर लूँ तो मुझे सीएम मिल जाएगा, और अगर मैं अकाउंटिंग वाली टर्म्स में रखूँ तो माइनस माइनस माइनस। आंसर बताइए सर। इसका आंसर आ गया आपके पास 10.5 पर यूनिट। अब सर आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट निकालेंगे इसकी। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 23,100। तो सर मैंने यहां लिखा आके ब्रेक इवन इन यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितने की गिवन है सर आपके पास? 23,100 की, डिवाइडेड बाय क्या लिखूं सर? 10.5। आंसर निकाल लीजिए। 2200, 2200 क्या? 2200 यूनिट्स। इतने पे आपको क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन। लिख लें सर ये, 2200 यूनिट्स पे आपको ब्रेक इवन हो जाएगा। राइट है भाई? नहीं, बात समझ में आ गई? राइट। चलें सर आगे देखें। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर अपेक्स। एक दफा फिर से अच्छा हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिवाइज हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ, लेकिन आगे बड़ा होशियार है वो, क्या लिख दिया उसने? रेवेन्यू। बहुत होशियार है। उसने आपसे ब्रेक इवन इन यूनिट्स मांगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या मांग लिया? रेवेन्यू। अब दो तरीके हैं, या तो मैं पहले इसको कन्वर्ट कर लूं, किस में? मैं इसको कन्वर्ट कर लूं ब्रेक इवन क्या, ब्रेक इवन इन क्या, रेवेन्यू में। मैं इसे कन्वर्ट कर लूं। उसे कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2200 यूनिट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस कितनी है? 45.550, या आप ये कह सकते हैं। एक ये तरीका है। निकालें सर जरा इसका आंसर। 100,000 100 लिख लें सर, ये यही आंसर है।
सर ये आ गया आपके पास क्या, ब्रेक इवन का रेवेन्यू अमाउंट में आ गया, आप इसको कह सकते हैं ब्रेक इवन इन डॉलर्स। सर लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ एपेक्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले तो बताएं क्या होता है। सर मैंने लिखा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सोल्ड इन डॉलर्स, माइनस करेंगे इसको किसके अंदर, माइनस करेंगे इसके अंदर ब्रेक इवन इन डॉलर्स, है ना। ब्रेक इवन इन डॉलर्स तो मैंने निकाल लिया। ब्रेक इवन इन डॉलर्स कितना आया सर मेरे पास, ब्रेक इवन इन डॉलर्स मेरे पास आया सर 100 माइनस ब्रेक इवन यानी सोल्ड इन रेवेन्यू आपने निकालना है, यानी इन अमाउंट निकालना है। सर जवाब दीजिए, आपके पास 45.5 गिवन है, उसके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास कितने गिवन है, 4000, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। 4000 टोटल आप बेचेंगे, ये आपके सोल्ड यानी सेल इन रेवेन्यू है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप सर 45.5 से। अब इसका आंसर निकालिए, 1,82,000 माइनस करेंगे इसके अंदर से 100 आंसर निकालिए 81,900। बोले अरे बोले, माइनस कर दें ब्रेक इवन से जो और उसको मल्टीप्लाई कर दें सेलिंग प्राइस से। एकदम एकदम मैं ये बात भी बोलने वाला हूँ, ये कर लिया। एक आसान तरीका भी था इसका, आप क्या करते फातिमा, पहले आप ब्रेक इवन इन यूनिट्स एंड सोल्ड सेल्स इन यूनिट्स को आपस में क्या कर देते माइनस, तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आ जाता उसको मल्टीप्लाई कर देते 45.5 से। सर यानी बोल के दिखाएं, लिख के दिखाएं, मैं लिख रहा हूँ आप देखें, आप अगर नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखें, लेकिन समझें। मैंने कहा 4000 यूनिट्स में से अली बोल रहा है सर 2200 को पहले माइनस करते, आंसर आता आपका 1800 यूनिट्स। ये क्या होता, ये होता आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन क्या, इन यूनिट्स आ गया। अब 18,000 को सर आप मल्टीप्लाई करते 45 पॉइंट किससे 5 से, आंसर निकाल के देखें। ये आंसर भी सही है। एक और तरीका बताऊं अली, 23,100 गिवन, सही है। फिक्स कॉस्ट याद करो, मैंने आपसे ही कहा था फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज से, तो क्या निकल आता है, इससे आता है ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, आता है ना ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। अगर ब्रेक इवन रेवेन्यू इससे निकाल लूं तो उसको फिर सेल्स में से माइनस कर दूं तो भी आंसर यही आएगा। घुमा फिरा के बातें सारी एक ही होती है कॉस्टिंग में, मगर आसान तरीका वाकई अली वाला है, वो ये तरीका सबसे बेस्ट है, आप इसी पे जाइएगा। सही है सर, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये काम इसलिए करा रहा हूँ, है तो लिमिटिंग फैक्टर की क्लास, लेकिन शुरू में जो क्वेश्चन में देखें फास्ट पेपर में जो चीज मांगी गई है मैं उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। अब आ गई कहानी। Clark Limited has decided to introduce two new products. In addition to Apex, the Bond and the Cord, both products use the same direct material, the same grade of direct labor as Apex. The following forecast information is available for the year ended 31st December 2014. आगे पढ़ो, सेन लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस एक की 52 आपने डिक्लेयर की, एक की 67 डिक्लेयर की, 67.5। एक का आपने डायरेक्ट मटेरियल $4 पर मीटर, वही यानी मटेरियल यूज हो रहा है। अब चेक करना है आपको, पहले वाले में कितना मीटर कपड़ा यूज किया आपने 4, दूसरे वाले में आपने कितना यूज किया 5, और सर 24 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास। सर पहले वाले का आंसर चेक करें, आपके पास क्या आएगा 2 आवर्स, दूसरे वाले का आंसर चेक करें, आंसर क्या आएगा 2.5 आवर्स। मेंशन कर ले, मेंशन कर ले, मैं अपने लिए नहीं कर रहा। फिर सर क्वेश्चन चेक करें, आपके पास सेल्स एंड डिमांड है 6000 यूनिट्स और 2000 यूनिट्स। लिखा फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डबल एट द रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल थ्री प्रोडक्ट्स। फिक्स कॉस्ट आपकी डबल हो जाएगी। एक्चुअली फिक्स कॉस्ट कितनी है 23,100 इंटू क्या कर देंगे 2, डबल हो गई। डबल होके कितनी हो गई 46,100, 200। सर ये क्या बात की इसने, अब उर्दू में तो लिख नहीं सकता था, इंग्लिश में लिख के देगा। बस आसान से आसान सी बात है ये, मतलब जोहर ये मुश्किल बात नहीं है, नहीं सीधी बात बोल रहा है। वो क्या कह रहा है, आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो गई है, फिर से बोलिए डबल, तो मैंने डबल की। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बॉन्ड एंड कॉर्ड। आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है इसका। सर मेरा तरीका यूज कीजिएगा, बॉन्ड एंड कॉर्ड मैंने यहाँ लिखा। अब सर आ जाए सबसे पहले इसमें, ये लिखा मैंने इसकी सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है सर, इसकी 52, इसकी है सर 67.5। और सर यहाँ लिखूंगा आके मैं सर इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, फिर मैं लिखूंगा डायरेक्ट लेबर, फिर मैं लिखूंगा सर इसके अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स। सर जवाब दीजिए, डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू आ गई 16, दूसरे की वैल्यू आ गई सर 24, फिर आ गई आपके पास वैल्यू 4, और यहाँ वैल्यू कितनी आई 20, यहाँ वैल्यू कितनी आई आपके पास 30, यहाँ वैल्यू कितनी है आपके पास 5। सर जरा सीएम निकाल लीजिए, 8 8 आएगा, सिर्फ 8 आएगा डॉलर्स बी का, 12.5 आएगा सी का। सब लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो फिर लिखना, पहले कैलकुलेट कीजिए।
अब जो मैं आपको 3 दिन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए जा रहा हूँ ना बार बार, देखें एग्जामिनर ने अब आपसे ना वो वाली बात पूछ ली, वो बात क्या है वो सुने। एफ सी गिवन तो नहीं है, रमीशा गिवन है ना, पार्ट ए में गिवन है 23,100, हमने उसको डबल कर दिया बस, पार्ट ए में गिवन है। अब सर यहाँ देखें लिखा हुआ है कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड बाय क्लार्क लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। ये कह रहा है टोटल क्वांटिटी बताइए जोहेर, टोटल क्वांटिटी बताइए जितना फातिमा अवेलेबल है किस चीज के लिए, जितना अवेलेबल है इन सारी चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए सबको। तो सबको अगर प्रोड्यूस करने के लिए मुझे बात करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एपैक्स, फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा बॉन्ड, और फिर क्या लिखना पड़ेगा कॉर्ड, है ना। पहले तो यहाँ देखिए मैं ये लिख सकता हूँ ना सर, मटीरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, है ना, मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। पहले वाले का मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट कितना है सर 3.5 मीटर्स, दूसरे वाले का कितना रिक्वायर्ड है 4, तीसरे वाले का कितना रिक्वायर्ड है 5। तो यहाँ लिखूँ मैं सर 3.5 मीटर्स रिक्वायर्ड है, इसका रिक्वायर्ड है 4 मीटर्स, इसका रिक्वायर्ड है 5 मीटर्स पर, हुसैन बोलो क्या, पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, इसको फातिमा मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ किससे, नंबर ऑफ यूनिट से। पहले वाले के यूनिट्स कितने रिक्वायर्ड थे आपको 4000, दूसरे वाले के कितने रिक्वायर्ड है 6000, और लास्ट वाले के कितने रिक्वायर्ड है अली 2000। 2000 सर 2000 मैंने यहाँ लिख दिया। सर इन सबको अब आपस में आप क्या करते चले जाएंगे सर, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर, नहीं हाँ लिमिटिंग फैक्टर है, एक यूनिट में इतना मटेरियल लगेगा। सर जरा मल्टीप्लाई करते जाएं इसको, पहले का 14,000 मीटर आपको चाहिए, 24,000 मीटर चाहिए आपको, तीसरे का आपको 10,000 मीटर चाहिए। और सर अगर आप इन सबको प्लस कर लें, इन सबको आप सर प्लस कर लें तो आपका आंसर चेक करें क्या आ रहा है 48,000 क्या मीटर्स, 48,000 मीटर्स आ गया। तो इन बात समझ आ गई, फातिमा बात समझ आई। ये टोटल मीटर्स रिक्वायर्ड हैं टू प्रोड्यूस ऑल द यूनिट्स, ये रिक्वायर्ड है। डन, थम्स अप दीजिए भाई, बात समझ में आ गई सबको, हमाद बात समझ में आ गई, मारिया बात समझ में आ गई, नूर बात समझ में आ गई, रमीशा बात समझ आ गई। डन। अब सर क्वेश्चन देखें, ये पास पेपर का क्वेश्चन चल रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है क्लार्क लिमिटेड हैज बीन टोल्ड दैट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल ओनली 40,000 ऑफ द मीटर्स विल बी अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड। मेरा सवाल है अभी आगे मत बढ़िएगा वरना आप अगले क्वेश्चन में फंस जाएंगे। क्वेश्चन है क्या है फातिमा, क्वेश्चन कह रहा है आपको 48,000 मीटर रिक्वायर्ड है, आपके पास अब टोटल 40,000 मीटर जो है ना वो डायरेक्ट मटेरियल है। तो जाहिर सी बात है जब आपका मटेरियल रिस्ट्रिक्ट हो गया तो अब आपको प्लान करना पड़ेगा मैं पहले किसको और बाद में किसको प्रोड्यूस करूं। लेकिन अनीक एक बहुत बड़ा मसला, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये मसला है पेपर में। कभी कभी वो आपसे स्टेप वाइज सॉल्व करा रहा है, पिछला क्वेश्चन देखा था स्टेप वाइज था, हर चीज वो बता रहा था ये भी करो ये भी करो ये भी करो, और स्टेप वाइज था, उसने कुछ नहीं बताया। उसने क्या कह रहा है, ये तो बोल रहा है बस डिवाइस कर दो प्लान को। प्लान क्या बस एक स्टेप पे डिवाइस होता है या 4 स्टेप होते हैं? तो वो जो 4 स्टेप होते हैं ना उनमें से सिर्फ अब तक उसने आपसे सिर्फ एक स्टेप करवाया है, उसने आपसे दूसरा स्टेप निकलवाया ही नहीं है। तो इसका मतलब है अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले जाना पड़ेगा किसके ऊपर, पहले जाना पड़ेगा सर अब हमें स्टेप किसके ऊपर, स्टेप 2 पर। अब इत्तफाक है कि वो स्टेप ऑलरेडी हो चुका है, मगर फिर भी आपको करना तो ये पड़ेगा ए पी और सी, ए बी और सी। सर सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या पर यूनिट, उसको डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा हुसैन, लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पढ़ो हुसैन क्या लिखा हुआ है, ए का 10.5, दूसरे का 8 और तीसरे का 12.5। सर ये क्वेश्चन में पीछे गिवन है। लिमिटिंग फैक्टर क्या है, पहले वाले का है 3.5 मीटर्स, दूसरे का है सर 4 मीटर्स, और लास्ट वाले का है सर 5 मीटर्स। सर एक यूनिट को बनाने के लिए कितना कितना मीटर कपड़ा रिक्वायर्ड है ये मैंने यहाँ से पिकअप किया। सर जरा इसको डिवाइड करते जाइए, आंसर देखें सर इसका CM ओ हाँ CM डिवाइडेड बाय 3.5। सर मैंने डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर निकाला, पहला आंसर आ गया 3, 2 फिर 2.5। सर जवाब दें अकॉर्डिंग टू दिस। अब स्टेप नंबर किस पे आ जाऊंगा मैं, स्टेप नंबर आ जाऊंगा सर मैं 3 पे। स्टेप नंबर 3 किसका है सर, रैंकिंग का। सर जवाब दीजिए रैंकिंग में पहले क्या बनेगा, एपेक्स, फिर क्या बनेगा कॉर्ड, फिर क्या बनेगा बॉन्ड। ये आ गया आपके पास सर ये इसका एरिया, जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा होता है हम उसे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ये ऐसे नहीं, वो देखो अब स्टेप स्टेप नहीं बोले उसने, ये 2 स्टेप आप ही ने निकालने हैं, कभी मांग लेगा कभी नहीं मांगेगा। ये बात है, इस बात फातिमा समझ में, कभी वो मांगेगा रमीशा, वो कभी नहीं मांगेगा, आपने खुद निकालना है। हाँ नीड टू कंप्लीट ऑल द स्टेप। सर अब आ गया, इसके बाद सुने सर, सर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे आके, अब आपके पास आ जाएगा सर स्टेप नंबर 4।
स्टेप नंबर 4 में सर वो आपसे कह रहा है टोटल अवेलेबल मटेरियल आपके पास कितना है? कितना है टोटल अवेलेबल मटेरियल? 40,000 मीटर्स है ना। सबसे पहले लेकिन मैं किसको प्रोड्यूस करूंगा? फेजर किसको प्रोड्यूस करूंगा? ए को, एपेक्स को। एपेक्स के कितने यूनिट्स है? अच्छा यहाँ मैं फॉर्मूला बार बार लिखता हूँ, मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ, यूनिट्स इनटू लिमिटिंग फैक्टर। आप भी लिख लीजिएगा। यूनिट्स कितने? पहले वाले के 4000 यूनिट्स है, उसका लिमिटिंग फैक्टर है 3.5। मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा? 14,000 मीटर्स यही खर्च हो गए। आगे चेक करें, फिर क्या बनाएंगे आप? नहीं, फिर बनाएंगे आप कॉड सी के कितने यूनिट्स हैं? 2000। और 2000 यूनिट्स को सर, हर यूनिट को बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? 5 रिक्वायर्ड है सर। रिक्वायर्ड है सर आपके पास 5 मीटर्स। मल्टीप्लाई करें सर। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 10,000। अब जब ये दोनों हो गए ना, तब लास्ट वाले के लिए पूरी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगी। 40,000 में से इन दोनों को माइनस कीजिए, आंसर क्या बचा आपके पास? 16,000। अब 16,000 बचा है। अब यहां देखो, चाहिए कितना आपको? 24,000। शॉर्ट हो गया ना, जो मटेरियल शॉर्ट हो गया उसको रिवर्स कैलकुलेट करेंगे। सर यहाँ आया, मैंने यहाँ के देखा सर 16,000। अब जवाब दें सर, फिर क्या आ गया आपके पास? बी। मैंने अब इसको रिवर्स कैलकुलेट करना है। सर मैं रिवर्स कैलकुलेट करूंगा तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? कितने मीटर्स है? 4 मीटर्स है सर। इसको डिवाइड करिए, 16,000 डिवाइडेड बाई 4। आंसर बताएं, क्या आंसर आया? 4,000। सर यहाँ गया आपके पास 4,000। तो बनाने कितने चाहिए थे आपको? 6,000। आप बना कितने पाए? 4,000। 2,000 आप नहीं बना पाए, क्यों? क्योंकि मटेरियल ही नहीं मिला। और ये बात समझ में क्लियर है? बात ये, सर नुमान ने ना एक फ्रूट का ठेला लगा दिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। एक फ्रूट का ठेला ना रमजान में रोज के 30 से 35,000 रुपये बना के देता है। सही बोल रहा हूँ, रास की बात बता रहा हूँ। 30 से 35,000 रुपये एक दिन के देता है इसका रेवेन्यू। एक का 2 लगाएंगे ना तो 50-60,000 रुपये पहुंच जाएगी कहानी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रूट का ठेला खुद नहीं खड़ा हूँ वहाँ पे, ढूंढना मत, मतलब कोई बंदा खड़ा है वो रोज की दिहाड़ी। हाँ हाँ, रेवेन्यू बोल रहा हूँ आपको, आराम से प्रॉफिट 10-12,000 रुपये, 10-12 लाख का काम है एक फ्रूट के ठेले का, एक रमजान में। मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए आपको ना पीछे से मटेरियल चाहिए। आम फ्रूट वाला नहीं कमा रहा बेचारा वो। मेरा कोई जुगाड़ होगी, कोई इंटीरियर सेल में कोई रिश्तेदार होगा, वो मुझे कोई आम की पेटी भेजेगा और मुझे कोई सेब भेजेगा, वो भेजेगा तो मुझे फायदा है ना, वो मुझे होलसेल पे भेजेगा। मैं बीच में से इतने लंबे रूट से खरीदूंगा तो यार फिर थोड़ी मेरे पास इतनी बड़ी बचत बचेगी। 2,000 के लिए क्यों काम करूं, इतना दिमाग लगाऊं, ये करूं वो करूं। हाँ, 15,000 रुपये पर डे बच रहा होगा, 4.5 लाख रुपए रमजान में बच रहा होगा, एक ठेले से तो लगा दूंगा ठेला, क्या हुआ? आ रहे हैं ना 5 लाख। अकाउंटिंग क्यों सीखी है, कॉमर्स क्यों पढ़ी है? इसीलिए तो पढ़ी है। पागल हो गया? और कोई छोटा काम नहीं होता, बड़ा काम कोई नहीं होता। तो कौन सा मैंने ठेले पे जो है ना वो तरबूज काट के हवा में लहरा के आपको देना है? मैं नहीं हूँ भाई, एनीवन, कोई भी होगा। सर रिपीट क्या कर रहा हूँ, मटेरियल शॉर्ट पड़ गया मेरे पास। कल पहला दिन था रमजान का और मेरे पास मटेरियल शॉर्ट पड़ गया। मैंने अपने उस कजन को दोबारा बोला, ओ भाई डबल भेजो, बहुत डिमांड है यहाँ तो। पता नहीं आवाम खा रही है, पी रही है, निगल रही है, क्या कर रही है, इतना क्यों खा रही है मुझे नहीं पता। हो सकता है अगले 2-3 दिनों में डिमांड नीचे आ जाए, रमजान के शुरू के दिनों में लोगों को हौका हौका आने का, उसके बाद वो सुधर जाए। लेकिन कल शॉर्ट हो गया सारा मटेरियल। अब ये नहीं बताऊंगा कहाँ है वो ठेला, लेकिन लगा हुआ इसी इलाके में, ढूंढने। सर मैं कह रहा हूँ आपसे कि ना वो जो फ्रूट का ठेला है ना, उसका मटेरियल शॉर्ट हो गया। सर मैंने कुछ और डिमांड एक्सपेक्ट की थी। अब आज से हमने ना आज मैंने डिवाइस द प्लान किया हुआ है। आज मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मटेरियल मेरा कल ड्रॉप होगा, तो आज मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि कल मैं किस चीज को सबसे ज्यादा मंगाऊं जो मुझे सबसे ज्यादा फायदा देगी। बात समझ में आई है? अमरूद बेचूंगा, सबसे ज्यादा फायदा देगा। मजाक कर रहा हूँ लेकिन है ये सच, बिल्कुल एक्यूरेट, खुद किया हुआ मैंने। शीट दिखाऊंगा आपको 1-2 दिन के बाद। सर चलें, इतनी बात इसलिए की ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे। सर इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 0। आंसर निकाल लें सर। दैट्स इट, स्टेप 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, डन। अच्छा अब देखें इसके बाद, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम फोरकास्ट प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट कहाँ निकाला हमने? प्रॉफिट तो अब हम निकालेंगे, मेरी बात समझ आई? अब प्रॉफिट निकालने के लिए हाँ ये काम करें, मेरी बात सुने सर। सबसे पहले नहीं, सेलिंग प्राइस से नहीं स्टार्ट लें, एपेक्स बॉन्ड एंड कॉर्ड यहाँ लिख के आप स्टार्ट लें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट्स। इतना आगे नहीं जाए ना, कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट ले लेते हैं। पहले वाले का कंट्रीब्यूशन बताइए क्या है? 10.5, दूसरे का 8, तीसरे का 12.5, सही है। सर पहले वाले के यूनिट्स कितने बनाने हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। पहले वाले के यूनिट्स कितने बनाने हैं आपको? सर 4,000। मैंने कहा सर ये यूनिट्स हैं,
हाँ 12.5। और उसके बाद दूसरे वाले के कितने यूनिट्स बनाने हैं? बॉन्ड के 4,000, बॉन्ड के 4,000 हैं बेटा। और कॉर्ड के कितने हैं सर? कॉर्ड के 2,000। सर जरा इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए। 42,000, 32,000 और लास्ट वाले का 35,000 सर। 25,000 सर। इन सबको प्लस कर लें, ये आपके पास सीएम आ गया इन टोटल 99,000 सर। उसके बाद आप इसमें से क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट की वैल्यू देखें क्या गिवन है? 46,200 सर। इसको माइनस कर लें सर, अब आंसर निकाल लें। क्या आंसर आ रहा है? 52,800 सर। कुछ लोग ये भी करते हैं, वो क्या करते, वो सर माइनस करते किसको? वो माइनस करते पहले किसको? सेलिंग प्राइस को। फिर क्या करते? फिर माइनस करते किस चीज को? फिर वेरिएबल कॉस्ट को। फिर कंट्रीब्यूशन निकालते। क्या फायदा? डायरेक्ट निकाल लो, आंसर आ रहा है आपके पास। इस पे कोई आपको नहीं रोक रहा, ये आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अब चलें सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आ जाए सर। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। 3 नहीं करा रहा मैं आपको, 3 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा है। ये मिनी बक और टीनी बक वाला सवाल भी सेम ही है, करा दूं? है सेम। रुक जाए, चले इसको बाद में लिख करता हूँ। आता हूँ मैं पहले एक ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ना आपको थोड़ा सा आपको चैलेंज फेस हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। 6 में आपको थोड़ा सा ना कहानी सुनाई देगी। अभी करेंगे पीछे वाले क्वेश्चन किसी दिन सॉल्व, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट यहाँ ले। अच्छा, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, मिनी बाग टीनी बाग ऐसा करके एक क्वेश्चन है, वो A2 का है। वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से यहाँ डिवाइड किया मैंने, तो लाइक वो देखिएगा, उसको बाद में आप। हाँ 4 वो, लेकिन हो जाएगा आपसे। आसान है वो, बहुत आसान बहुत है वो। सर लिखा हुआ वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट। सर ये हमारे पास हाफ एन आवर है, आराम से हो जाएगा। एक्स वी जेड। आगे लिखा हुआ द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017। सेलिंग प्राइस आपके पास 96, 128 और 140 है। डायरेक्ट मटेरियल आपके पास $4 पर किलो है। 7 किलोज, 9 किलोज एंड 15 किलोज यूज होंगे। सर ये अजीब क्वेश्चन है, रिवर्स हो गया। जो चीज़ हमें निकालनी होती थी वो इसने दे दी। उसने कहा 1 kg नहीं, एक एक्स को बनाने के लिए आपको 7 किलो यूज होता है। तो 7 किलो यूज होता है तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? $4 पर kg से। तो आपके पास टोटल उसकी कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल की। उल्टा है, लिमिटिंग फैक्टर गिवन है। फिर आगे गिवन है सर $8 है तो $3 पर आवर, $4 पर आवर, $4 पर आवर के हिसाब से चल रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में मशीन आवर्स हैं। मशीन आवर्स को देखेंगे यूज कहाँ करना है। वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए आपके पास। मैक्सिमम मंथली डिमांड है आपके पास। मैक्सिमम मंथली डिमांड है इसकी 100 यूनिट्स, 120 यूनिट्स और 60 यूनिट्स। क्वेश्चन में लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड्स आर फोरकास्टेड टू बी 7,000 पर मंथ। आपकी हर महीने की जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, वो आपके 7,000 पर मंथ है। वाई लिमिटेड हैज इनफ रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी टू मीट द मैक्सिमम मंथली डिमांड। सब कुछ पूरा कर सकते हैं वो। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। सर चलें यहाँ से स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले आपके पास आएगा ई, फिर आपके पास आएगा सर W, फिर आएगा आपके पास सर Z। उसमें से सर सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखते हैं। सेलिंग प्राइस आएगी सर 96, दूसरे की सेलिंग प्राइस आएगी 128, तीसरे की सेलिंग प्राइस आएगी सर आपके पास 140। फिर सर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल है। फात में बताएंगे डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलेगा। डायरेक्ट मटेरियल निकलेगा 7 kg मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 4। आंसर क्या आएगा आपके पास? 24, 28 सही है, हाँ सही है 28। दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए 36, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 60। सर उसके बाद आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर 3 4 3 8 जा 24 और 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। सर ये आपके पास 36, 32, 16 और ये आ गया। सर उसके बाद आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है। सर मैंने यहाँ लिखा कि वेरिएबल ओवरहेड्स यहाँ पे लगता है सर 2.4, यहाँ लिखता है सर मेरे पास 3.2, और फिर आपके पास सर लास्ट में आएगा 3.2। डन है। अब यूज होंगे बाद में मशीन आर्ट्स किसी काम के लिए। फिलहाल हमें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना है ना, वो तो स्ट्रेट निकल आएगा। मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। सर आंसर निकालिएगा तो मुझे भी बताइएगा। सर जल्दी करो बेटा, आंसर निकालो। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 40,
1.6। रमीशा आंसर निकालो दूसरा। अब्दुल्ला आंसर निकालो। 56.8, 44.8। सर ये सारे आंसर्स आ गए आपके पास। दिस इज सीएम पर यूनिट। लिखा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट टू शो द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट दैट वाई कैन अर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017। सर क्या करें इसके साथ, आप बताएं आप में से कोई, क्या करूं अब मैं इसके साथ, क्या करना चाहिए बात में इसके साथ? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? मैक्सिमम प्रॉफिट मांग रहा है और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मांग रहा है। पिछले पार्ट में आपने क्या निकाला है, मैक्सिमम या पर यूनिट? पर यूनिट। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? नंबर ऑफ यूनिट से। तो सर सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? ई, फिर आएगा आपके पास डब्ल्यू, फिर आएगा आपके पास जी। यहाँ लिखा मैंने सर आगे इसके अंदर 41.6, यहाँ आएगा आपके पास 56.8, यहाँ आएगा आपके पास 44.8। इसको मैं सर बोल दूंगा ये हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। सर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट से। सर क्वेश्चन में चेक करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास क्या गिवन है। नंबर ऑफ यूनिट्स 100, 120 और 60। 100, 120 और 60। सर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 41,600 है ना, बस 4160। दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करो। 56.8 इंटू 6816। अगला 2688। भाई चेक कर लो रमेश आंसर सही आया है, हमारा आंसर सही है, अब्दुल्ला आंसर सही है, तुम सब आज ही हो जाएगी, अभी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ही, अम्मा थोड़ी देर बाद ही अपलोड हो जाएगी। डन, यहाँ तक काम कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के दिखाइए, तो इन सबको आपस में मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। इन सबको प्लस कर लें। 13664। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 13664। तो हमने यहाँ लिखा कि 13664। सर अब उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? सर हम उसमें से माइनस कर देंगे सर फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 7000 पर मंथ। और मैंने यहाँ लिखा सर इसमें से मैंने माइनस किया 7000 पर मंथ। माइनस कर देंगे तो सर आंसर आ जाएगा, एंड आंसर विल बी योर प्रॉफिट 66। कौन सा? क्या करेंगे इनके साथ? बोलो बोलो बोलो, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें? तो ये जो नीचे के मैंने फिक्स ओवरहेड्स आर फोरकास्टेड टू बी 7000 पर मंथ, ये किसके लिए है? चेक करो, सही है? पता नहीं है ना पर यूनिट में, लेकिन है गिवन यहाँ तो। चलो एक काम करते हैं, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, सेम ही आ रहा है ना, मैंने पहले ही कर लिया था। अब बता रहा हूँ आपको सर, फिक्स कॉस्ट का टोटल जो है ना, नहीं 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 आएगा आएगा, फिक्स कॉस्ट तो टोटल में फिक्स होती है ना, पर यूनिट में सेम नहीं आएगा फेस, टोटल में तो फिक्स रहेगा। टोटल तो टोटल है ना। चलो अब मेरी बात सुने सर, यहाँ तक अब आपके पास आंसर आ गया, ये आ गया। अब इससे ना ये जो फैज जो बात बोल रहे हैं ना, इससे रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन में, देखते जाओ। सुने सर, यहाँ देखें लिखा हुआ है कैलकुलेट द टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू मीट द मैक्सिमम डिमांड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपको मशीन आवर्स निकालने हैं जो कि मैक्सिमम रिक्वायर्ड हो आपको टू प्रोड्यूस द यूनिट। सर सबसे पहले क्या नाम है प्रोडक्ट का? ई। दूसरा क्या नाम है? डब्ल्यू एंड जेड। फातिमा सबसे पहले वाले पे जाके देखो मशीन आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं फिर क्वेश्चन में। इधर पढ़ो, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड ई के कितने? 1 आवर, डब्ल्यू के 2.5 आवर्स और जेड के 5 आवर्स। सर यहाँ आ गया सर। उसके बाद सर मैं ये बोलूँगा मुझे इनके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, यूनिट्स रिक्वायर्ड। सर कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं? पहले वाले के 100, दूसरे के 120 रिक्वायर्ड हैं, तीसरे के 60 रिक्वायर्ड हैं। सर मैंने इन सबको आपस में क्या कर दिया सर? मल्टीप्लाई। पहले वाले का आंसर आ गया सर आपके पास 100, दूसरे का आंसर आ गया आपके पास 300, और चौथे का आंसर आ गया आपके पास 6 5 300, 300 आ गया। सर इन सबको प्लस कर दें, आंसर आपके पास कितना बन गया सर? 700 आवर्स। आपको टोटल 700 आवर्स चाहिए।
to produce the whole if the machinery hours is being used. मशीनरी आवर्स आपको टोटल जो है वो 700 चाहिए, सही है. ड्यू टू अ मशीन ब्रेकडाउन ओनली 500 मशीन आवर्स विल बी अवेलेबल फॉर जुलाई 2017. पहले कितने चाहिए अली, आपके पास कितने हैं? अब मसला सुने. कैलकुलेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टेकिंग इनटू अकाउंट द लिमिटिंग मशीनिंग आवर्स. अब आपको मशीनिंग आवर्स चाहिए. पहले बात तो ये बताएं, क्वेश्चन ने वो 4 स्टेप्स का जिक्र किया नहीं, पहले का कर दिया. यहाँ आते हैं, पहले का कर दिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकलवा दिया. यस. अब अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को आप लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आगे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना. अब सर यहाँ देखिएगा जरा, क्या मतलब सर आप ये कह रहे हैं, पहले करके देखते हैं. स्टेप 2 लिखें सर, स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 फिर भूल गया मैं, ई डब्ल्यू और जेड. सर सबसे पहले मुझे बताइए इनका सीएम कितना है, पहले वाले का सीएम कितना है, पीछे चेक करें. 41.6, दूसरे का 56.8 और लास्ट वाले का आ रहा है सर 44.8. सर जवाब दें, इसके बाद इसको लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करेंगे. क्या आ रहा है लिमिटिंग फैक्टर सर? 1, 2.5, 2.5 और 5. सर डिवाइड करिए और चेक कीजिए आंसर. पहले वाले का तो आ गया 41.6, दूसरे वाले का 32.75, 22.75, 8.96. सही है सर. अब जवाब दें सर, पहले किसको प्रोड्यूस करूं, इसको. ये क्या है सर, ये आ गया आपके पास स्टेप क्या, स्टेप नंबर क्या 3. पहले क्या प्रोड्यूस करूं, ई, फिर क्या प्रोड्यूस करूं, डब्ल्यू, फिर क्या प्रोड्यूस करूं सर, जेड. सही कह रहा हूं गलत? क्यों? जिसका रैंक सबसे ज्यादा है उसको पहले प्रोड्यूस करूंगा, तो पहले वाला जो है वो सबसे ज्यादा उसको प्रोड्यूस करूंगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा. राइट, सही है. हाँ ऐसा होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होती है सीधी सी बात पे, लेकिन यही है, जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है उसे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. आप सुने. अब चौथा स्टेप क्या है सर, फिर बताएगा कोई. चौथा स्टेप क्या है सर, डिवाइस द प्लान. प्लान को डिवाइस करना है आपने सर. प्लान डिवाइस करना है तो सर आप सबसे पहले आगे लिखेंगे टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल. टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल, कितने आवर्स अवेलेबल हैं सर आपके पास? 500. अब 500 आवर्स में आपने यहाँ लिखना है सर, आपको यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय लिमिटिंग फैक्टर पे काम करना है. सबसे पहले सर मैं बनाऊंगा x, और x के लिए सर मैं सबसे पहले यूनिट्स निकालूंगा. तो यूनिट्स मुझे कितने प्रोड्यूस करने हैं सर, इसके 100 ना. चेक करो, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं. 100 मल्टीप्लाई करूंगा, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए होते हैं? 1 आवर. सर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 100 आवर्स तो मैं यहाँ यूज कर गया. फिर सर जवाब दें, x के बाद क्या आएगा, x के बाद क्या आएगा, w. सर w बताइए, w के कितने यूनिट्स बनाने हैं? 120. मल्टीप्लाई करूंगा 2.5. सर आंसर बताएं. 300. सर इसका आंसर आ गया आपके पास 300. जवाब दें. 300 तो यहाँ चले गए सर. अब आपके पास 100 बचे. अब आपको 100 में काम करना है तो मुझे अब रिवर्स करना पड़ेगा. रिवर्स करूंगा तो सर डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 5. सर इसका मतलब है इसके सिर्फ आप 20 यूनिट्स बना सकते हैं, और आखिरी वाला आप क्या बनाएंगे सर, z. आ गई बात समझ में? ये मैंने रिवर्स करके फाइंड आउट किया. 100 को डिवाइड किया 5 से, आंसर आ गया 20. अब क्वेश्चन यहाँ छोड़ना नहीं है भाई, खुश होके बाहर निकल आए, चौड़े होके, वाह मैंने तो अपना काम कर लिया. फिर अगले साल रमजान में मैं दोबारा ठेला लगाऊंगा और मेरे पास बंदा कम है, तुम लोग आ जाना क्योंकि फेल हो जाओगे. मेरी बात सुनो गौर से, जो मैं बात बोल रहा हूँ, यहाँ तक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. इसके बाद प्रॉफिट भी निकाल के देना है. प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? प्रॉफिट निकलेगा जब आप वही काम करेंगे सर. मैं लिखूंगा ई डब्ल्यू और फिर क्या आएगा, जेड. यहाँ क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, और उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई, किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे यूनिट्स. अब लेकिन कौन से यूनिट्स, टोटल यूनिट्स या प्लान्ड यूनिट्स? प्लान्ड यूनिट्स. सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पहले वाले का क्या है तो ये बताओ, 41.6. दूसरे वाले का 56.8. नेक्स्ट 44.8. यूनिट्स पहले वाले के 100, दूसरे वाले के 120 एंड लास्ट के 20. सर मल्टीप्लाई करते जाइए इनको. पहले वाले का आंसर आ गया सर 4160, 6816. सर कंट्रीब्यूशन कम हो गया है, फिक्स कॉस्ट कम नहीं हो सकती. फिक्स कॉस्ट वहीं की वहीं रहेगी. कंट्रीब्यूशन इन टोटल निकाल लीजिए अब जरा.
कंट्रीब्यूशन इन टोटल का मतलब होता है इन सबको प्लस कर दें 11870 और सर इसमें से आप माइनस क्या करेंगे, इसमें से आप माइनस करेंगे सर क्या, फिक्स कॉस्ट कितनी है 7000। सर जब माइनस करेंगे तो आप प्रॉफिट निकाल लीजिए 4872 सर आपके पास का आंसर आ गया। तो दिस विल बी योर प्रॉफिट फॉर द मंथ, जुलाई का आपका आंसर आ गया राइट। सर यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ सर, यहाँ तक आपने होमवर्क कर लेना है, कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके कल आना है यार। अच्छा अब इन कुछ दिन ना लगातार कॉस्टिंग की क्लास है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मुझे कल के बाद आपको और ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर कराने की ज़रूरत पड़ेगी। कल हम लिमिटिंग फैक्टर वाइंड अप कर देंगे, सही है, कल लिमिटिंग फैक्टर वाइंड अप करेंगे तो परसों की क्लास से हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टार्ट कर देंगे। एब्जॉर्प्शन हम सबसे लास्ट में करेंगे। एब्जॉर्प्शन विल रिक्वायर जस्ट 3 क्लासेस दैट्स इट। 3 क्लासों का एब्जॉर्प्शन, मैं 3 के बजाय 5 से बढ़ा दूं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो करके 5। हाई लो मेथड तो सबसे पहले कर लिया ना फैस, हमने क्वेश्चन नंबर 2-3 में कर लिया। मार्जिनल कॉस्टिंग की रिकॉर्डिंग 2 देखना, उसमें हाई लो मेथड सॉल्व हुआ है। नहीं पूरे रमजान में खत्म नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सुने दोबारा से, हम कॉस्ट अकाउंटिंग 11-12 रमजान को खत्म कर चुके होंगे, बिल्कुल फुल खत्म, वाइंड अप। और मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मैं आपको बहुत थोड़ा सा कोई एरिया बचा ना तो वो मैं आपको ईद के बाद कराऊंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लगाई इसी तरह क्लासेस में 6 दिन में ना आपकी। और आज आपको एक मैसेज भी आया हुआ है कि सर उसामा आपकी रात में कोई क्लास लेने जा रहे हैं। तो हमने प्लान ही इस तरह किया हुआ है कि आपको पीछे से भी रिविजन मिलता जाएगा, आपके पास पेपर्स जो जो ऐसे टॉपिक हैं जो यूजुअली ऑनलाइन में बड़े आराम से कवर हो सकते हैं, जो कैलकुलेटर बेस्ड हैं, रेशोज हो गए, सस्पेंस अकाउंट हो गया, इस तरह की चीजें हम आपको पहले कवर करा देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, सस्पेंस अकाउंट की भी क्लास मैं आपकी रात में ही लूंगा, मैं दिन में ना, लेकिन ये जो 4:30 से 5:30 क्लास जा रही है मैं इसको रेगुलरली किस पे बेस करा रहा हूँ, मैं बेस करा रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग पे, ताकि आप इसको एक तरफ कर दें। और ये बात समझ में, बार बार फाइनेंशियल पीछे से पढ़ रहे हैं फिर मिक्स हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं होगा ऐसा, पूरी कॉस्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ पूरे महीने में ना कॉस्ट अकाउंटिंग आपने रगड़ के काम करना है। 15 दिन मतलब मैं आपको क्वेश्चन दे के भेज रहा हूँ, तो आपने घर जाके रात में इसका काम करके कंप्लीट करके कल आना है, वरना आपको कल दिक्कत होगी यहाँ के। और ये बात समझ में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।